नमस्कार। आज हम क्रिप्टो दुनिया की कुछ दिलचस्प और थोड़ी उलझी हुई बातों पर गौर कर रहे हैं। मतलब जो आपके भेजे गए सोर्सेस से पता चल रहा है। हाँ। एक तरफ तो देखिए भारत में क्रिप्टो पर इतनी सख्ती है और खबरें आ रही हैं कि एक मंत्री पर बैन के बावजूद मुनाफा कमाने का आरोप है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में बिटकॉइन और इथीरियम ईटीएफ्स में रिकॉर्ड तोड़ निवेश हो रहा है। बिल्कुल। एक हफ्ते में करीब 4.7 बिलियन। और फिर इसी माहौल में मैगो कॉइन फाइनेंस जैसे छोटे मतलब बहुत जोखिम वाले टोकन में भी लोगों की दिलचस्पी है। हाँ, ये भी एक पहलू है। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने की कि ये अलग अलग ट्रेंड्स का मतलब क्या है। क्रिप्टो बाजार आखिर जा कहाँ रहा है। शुरुआत भारत वाली खबर से करते हैं। ये वाकई मतलब सोचने वाली बात है। हाँ एक तरफ देश में क्रिप्टो को लेकर इतना सख्त रवैया अपनाया जा रहा है जी। और दूसरी तरफ एक वरिष्ठ मंत्री पर उसी से मुनाफा कमाने का आरोप लग रहा है। ये कैसा विरोधाभास है। बिल्कुल। देखिए, यहाँ ये याद रखना ज़रूरी है कि भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई ने हमेशा क्रिप्टो से जुड़े जोखिमों पर चिंता जताई है। हाँ वो तो है। जैसे बाजार में भारी उतार चढ़ाव, इसका गलत इस्तेमाल होने का डर और देश से पैसा बाहर जाने का खतरा। हम्म। इसी वजह से तो ट्रेडिंग और एक्सचेंजों पर सख्ती भी हुई है। अब ये जो मंत्री वाला मामला सामने आया है, हाँ ये सिर्फ नियमों के उल्लंघन का सवाल नहीं उठाता। इससे सरकार और आम निवेशकों के बीच जो भरोसा होता है उस पर भी चोट पहुंचती है। सही बात है। मतलब क्या नियम सबके लिए बराबर हैं, ये सवाल तो उठता ही है। हाँ, और ये एक बड़े लेवल पर सरकारों की इच्छा कि वो फाइनेंशियल कंट्रोल रखें और दूसरी तरफ ब्लॉकचेन की जो खुली दुनिया है उसके बीच का तनाव भी दिखाता है। और फिर भारत की इस कंफ्यूजिंग सी तस्वीर से बिल्कुल उलट अमेरिका में एकदम अलग हवा बह रही है। हाँ, बिल्कुल अलग माहौल है वहाँ। बिटकॉइन और इथीरियम ईटीएफ्स में 4.7 बिलियन का निवेश, वो भी सिर्फ एक हफ्ते में। ये तो बहुत बहुत बड़ी रकम है। हाँ, रकम तो बहुत बड़ी है और इससे ज्यादा जरूरी है इसके पीछे का सिग्नल। अच्छा, क्या सिग्नल? ये दिखाता है कि अब बड़े फाइनेंशियल खिलाड़ी जैसे हेज फंड्स होते हैं, पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, वो अब क्रिप्टो में पैसा लगाने में हिचक नहीं रहे हैं। अच्छा। ETFs मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो स्टॉक मार्केट पे खरीदे बेचे जा सकते हैं। हाँ। और किसी चीज की कीमत को फॉलो करते हैं, जैसे सोना या यहाँ बिटकॉइन। तो ये उन्हें एक रेगुलेटेड और माना हुआ कह सकते हैं सुरक्षित रास्ता देते हैं। ओके, मतलब कस्टडी वगैरह का झंझट काम। हाँ बिल्कुल, वो तकनीकी सिरदर्द कम हो जाता है। और इतना बड़ा निवेश न सिर्फ कीमतों को सहारा दे रहा है, कुछ जानकार तो बिटकॉइन के $85,000 $85,000 और इथीरियम के $6,000 तक जाने की बात कर रहे हैं। बल्कि ये इस बात का भी सबूत है कि क्रिप्टो अब सिर्फ कुछ टेक के शौकीनों या सट्टेबाजों का खेल नहीं रहा। तो मतलब इसे अब एक सीरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह देखा जा रहा है, महंगाई से बचाव के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, महंगाई से बचाव और एक गंभीर निवेश विकल्प के तौर पर। तो ठीक है, मतलब बड़ा पैसा अब धीरे धीरे सुरक्षित और रेगुलेटेड रास्तों से क्रिप्टो में आ रहा है। लेकिन आपके सोर्सेज में मेगा कॉइन फाइनेंस जैसे छोटे ज्यादा जोखिम वाले टोकन्स का भी जिक्र था। हाँ, वो भी है। तो इसका क्या मतलब निकालें? क्या ये बड़े निवेश के ट्रेंड के बिल्कुल उलट है? उलट नहीं कहेंगे, बल्कि बाजार का दूसरा पहलू कह सकते हैं। अच्छा, दूसरा पहलू कैसे? देखिए, ETF से स्थिरता और सुरक्षा देते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें शायद बहुत ही विस्फोटक मुनाफा ना मिले। ये तो है। दूसरी तरफ मेगा कॉइन फाइनेंस जैसे छोटे नए टोकन हैं। यहाँ क्या होता है कि जबरदस्त मुनाफे की संभावना होती है। मतलब ऐसा फायदा जहाँ कमाई की गुंजाइश नुकसान के खतरे से कहीं ज्यादा हो सकती है। ओ, मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला मामला। बिल्कुल, लेकिन जाहिर है इनमें पैसा डूबने का खतरा भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा होता है। तो ये उन निवेशकों को खींचते हैं जो बड़े नामों से हटकर ज्यादा जोखिम उठाकर बड़ा रिटर्न कमाना चाहते हैं। तो ये एक ETF का विकल्प नहीं है, ये एक अलग किस्म की दुनिया है जो साथ साथ चल रही है। तो ये सब मिलाकर क्या तस्वीर उभर रही है? एक तरफ भारत जैसी सख्ती, दूसरी तरफ अमेरिका जैसी संस्थागत स्वीकृति और साथ में ये छोटे टोकन्स में भारी जोखिम लेने का चलन। ये सब एक साथ कैसे चल रहा है? अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो सवाल ये उठता है कि भविष्य में क्रिप्टो को लेकर कौन सा मॉडल ज्यादा चलेगा। हाँ, ये बड़ा सवाल है। क्या भारत जैसा सख्त नियंत्रण वाला या अमेरिका जैसा रेगुलेशन के साथ अपनाने वाला? क्या लगता है? देखिए, जो देश पूरी तरह विरोध करेंगे वो शायद पूंजी और नई टेक्नोलॉजी मतलब इनोवेशन के मामले में पीछे रह जाने का खतरा उठाएंगे। ये भी हो सकता है। ETFs जैसे तरीके
वो सरकारों को नियंत्रण और इनोवेशन के बीच एक बैलेंस बनाने का मौका देते हैं। लेकिन एक बात साफ है क्या? कि बड़े संस्थानों के आने का मतलब ये नहीं है कि मैगोकॉइन फाइनेंस जैसे छोटे जोखिम भरे टोकन में आम लोगों की दिलचस्पी या कह लें सट्टेबाजी खत्म हो जाएगी। अच्छा, मतलब दोनों चीजें साथ चलेंगी। हाँ, ये दोनों रुझान, संस्थागत निवेश और व्यक्तिगत स्तर पर बड़ा जोखिम लेने की चाहत, ये मिलकर ही क्रिप्टो बाजार की आज की हकीकत बनाते हैं। तो कुल मिलाकर क्रिप्टो दुनिया में फिलहाल दो धाराएं साफ दिख रही हैं। एक तरफ ETF के जरिए बड़े संस्थानों का सुरक्षित निवेश है, हाँ। तो दूसरी तरफ छोटे टोकन्स में ऊंचे मुनाफे के लिए ऊंचे जोखिम उठाने का खेल जारी है। बिल्कुल। और यहीं पर एक सोचने वाला सवाल सामने आता है क्या सवाल? कि इन अलग-अलग रुझानों को देखते हुए आने वाले सालों में डिजिटल संपत्ति में निवेश किसे कहेंगे और सट्टेबाजी किसे? क्या इसकी परिभाषा और धुंधली होती जाएगी या फिर पूरी तरह बदल जाएगी?